नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे उस डिप्रेशन की जो सीधा सीधा तूफान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि आज की पोजीशन के हिसाब से देखें तो 28 तारीख को इसने 34 नॉट की स्पीड पकड़ ली है। यानी कि जब 34 नॉट की स्पीड पकड़ लेता है तब तूफान माना जाता है। आज की पोजीशन के हिसाब से 28 तारीख को इसने 34 नॉट की स्पीड ले ली है। 29 तारीख होते होते ये थोड़ा सा कम इंटेंसिफाई होगा, यानी कि ये डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में आएगा, वापस से कमजोर हो जाएगा। लेकिन 30 तारीख होते होते ये 35 से 36 नॉट की स्पीड ले लेगा और ये वापस से इंटेंसिफाई होकर तूफान बन जाएगा। और इसको अरेबियन सी का पूरा मॉइस्चर मिल रहा है, यानी कि भारी मात्रा में मॉइस्चर पहुंच रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। और जो दक्षिणी गुजरात और पूर्वी गुजरात का जो दक्षिणी एरिया है, यहाँ स्पेशली मैं आपसे कहूंगा यहाँ अति भीषण बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, यानी कि यहाँ तबाही की तस्वीरें आ सकती हैं। थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। यहाँ ये जो तूफान है ये गुजरात के आसपास यहाँ 3-4 दिनों तक घूमता रहेगा, यानी कि यहाँ बारिश की गतिविधियां आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके की होने वाली है, क्योंकि यहाँ भारी मात्रा में मॉइस्चर पहुंच रहा है और गुजरात पे भी भारी मात्रा में मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी और कुछ एक शहर ऐसे हैं जहां अति भीषण बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। वो मैं आपको बता दूं कहां कहां बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। यानी कि राजकोट, अमरेली, भावनगर, जामनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी, वेरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका तक यहाँ कुछ स्थानों पर अति भीषण बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। तबाही की तस्वीरें आ सकती हैं, जल भराव रहेगा, यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। और जो दक्षिणी गुजरात की बात कर रहे हैं हम, यानी कि जो पूर्वी गुजरात है, यहाँ पे भी अति भीषण बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। सौराष्ट्र एंड कच्छ में भी अति भीषण बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। लेकिन कुछ एक पॉइंट जहां मैं बता रहा हूं आपको, वहां बहुत ज्यादा तबाही की तस्वीरें आ सकती हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। सूरत से लेकर नवसारी, वलसाड़ी, भरूच, यहां भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और अगर हम बात करें छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी, अहमदाबाद, बड़ौदा, यहाँ पे भी अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। इन इलाकों में यानी कि दक्षिणी गुजरात से लेके और जो पूर्वी गुजरात का दक्षिणी एरिया है, यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है इस बेल्ट में। और जो सौराष्ट्र एंड कच्छ है, यहाँ पे भी अति भीषण बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और आज 25 तारीख को हम देख सकते हैं कि जो उत्तरी एरिया है गुजरात का, यहाँ पे भी भीषण बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और एक जो डिप्रेशन बना हुआ था, मैंने आपसे कहा था कि 25 तारीख को ये भोपाल और गुना के बीच में पहुंच जाएगा, तो ये भोपाल और गुना के बीच में पहुंच चुका है और इसके प्रभाव से मध्य प्रदेश पर भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। यानी कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे ये भी कहा था कि 25 तारीख को मॉडल भोपाल पे बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। तो आप देख सकते हैं कि तमाम इलाकों में यहाँ बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये जो मॉडल है ये 24 आवर्स का होता है। क्यूमुलेटिव मैप के हिसाब से देखें तो यहाँ भोपाल में बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और वैसा ही हो रहा है कि मॉडल बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां दिखा रहा है, लेकिन रात से ही भारी बारिश की गतिविधियां भोपाल पे देखी जा रही है। यहाँ काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां चल रही है। राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, गुना, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, तमाम इलाकों में यहाँ बारिश की गतिविधियां जारी हैं। काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां चल रही हैं। और हम देखेंगे जो दोपहर या शाम होते होते उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, बरवनी, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, यहाँ अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है यहाँ पे भी। और ये जो सर्कल है ये थोड़ा सा उत्तरवर्ती होगा और ये जो सौराष्ट्र एंड कच्छ है यहाँ आके रुकेगा और यहाँ बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर भीषण देगा। इसके बाद में ये अरेबियन सी में चला जाएगा। सैटेलाइट में देख लेते हैं कि बारिश की गतिविधियां कहां कहां होने वाली हैं। ये जो डिप्रेशन बना हुआ है इसका जो फैलाव है वो आप देख सकते हैं, सीधा सीधा जो पंजाब की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये डिप्रेशन है, इसीलिए इसका जो फैलाव है पंजाब की तरफ हल्का मॉइस्चर पहुंच रहा है। जब ये थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाएगा तब पंजाब पे थोड़ा सा ज्यादा मॉइस्चर पहुंचेगा। जब ये तूफान की कैटेगरी में आ जाएगा तब हम देखेंगे इसका जो फैलाव है इस तरीके से होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश होते हुए और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक कई स्थानों तक पहुंचेगा। और ये जो एक सर्कुलेशन बना हुआ है बांग्लादेश के तट के आसपास में बना हुआ है, इसका जो मॉइस्चर है वो भी यहाँ उत्तर प्रदेश होते हुए यहाँ जाएगा। तो इन दोनों का जो मॉइस्चर है आपस में मिलेगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। यानी कि 27 तारीख को हमें थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। यहाँ 27 तारीख को यहाँ इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक हो सकती है। 26 तारीख को भी यहाँ मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई देगा। कुछ स्थानों पर यहाँ 26 तारीख को भी एक्टिविटीज देखने को मिल सकती हैं। यानी कि इन दोनों का मॉइस्चर जब आपस में मिलेगा इस तरीके से, जैसे आप देख सकते हैं कि सीधा सीधा फैलाव इस तरीके से आ रहा है। जब ये आगे जाएगा तो इसका फैलाव इस तरीके से नीचे की तरफ आएगा। वो फैलाव ज्यादा रहेगा क्योंकि ये इंटेंसिफाई हो जाएगा और शक्तिशाली हो जाएगा, तो फैलाव ज्यादा रहेगा और इसका भी मॉइस्चर थोड़ा बहुत यहाँ पहुंचता रहेगा। तो यहाँ बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे भी मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो महाराष्ट्र का उत्तरी एरिया है यहाँ बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई दे सकती है। नागपुर, चंद्रपुर,
चंद्रपुर में थोड़ी सी कम दिखाई देंगी। नागपुर से लेकर गोंदिया, भंडारा और अकोला तक थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। लेकिन जो जलगांव, मालेगांव, नंदुरबार, यहाँ बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी तेज दिखाई देंगी। हैवी इंटेंसिटी के साथ में यहाँ बारिश हो सकती है। और जो कोकण महाराष्ट्र है, यहाँ पे भी भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देंगी। यहाँ जो ऑफशोर ट्रफ है वो भी एक्टिव है, तो यहाँ कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। दक्षिणी भारत की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ दिखाई देंगी, बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। मॉइस्चर कम मात्रा में यहाँ पहुंच रहा है। और पूर्वी भारत की बात करें तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ अब 1-2 दिन बाद में बारिश की गतिविधियां काफी तेज दिखाई देंगी। जब ये थोड़ा सा तट के आसपास पहुंचेगा, यानी कि जो बांग्लादेश के आसपास में ये तट के आसपास में सर्कुलेशन बना हुआ है, ये थोड़ा सा और बंगाल की खाड़ी की तरफ जाएगा, फिर ये वापस से जो है उड़ीसा के तट के आसपास पहुंचेगा, तब बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर यहाँ देखी जाएंगी। बिहार की बात करें, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो हम, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 26 या 27 तारीख को जब इसका मौसम आएगा तो यहाँ पे भी थोड़ी सी बारिश की प्रोबेबिलिटी बनती हुई दिखाई देगी। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, हम देखेंगे जो पश्चिमी राजस्थान का दक्षिणी एरिया है, यानी कि जोधपुर, जालौर, सिरोही और बाड़मेर से लेके जैसलमेर, यहाँ बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी। कल थोड़ी सी ज्यादा तेज दिखाई देंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा और इंटेंसिफाई हो जाएगा, तो यहाँ बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई देंगी। हालांकि जो राजस्थान का उत्तरी एरिया है, यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है, बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं देंगी। लेकिन जो दक्षिणी राजस्थान है, यहाँ भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और रात से ही हम देख रहे हैं कई स्थानों पर यहाँ भारी बारिश की गतिविधियां चल रही हैं। जयपुर समेत हम देखेंगे कि भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और राजसमंद, पाली, तमाम इलाकों में यहाँ भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। जालौर तक बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी। और हिंडौन, बयाना, करौली की बात करें, यहाँ पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश, कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई देंगी। आज तो बारिश की गतिविधियां यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जब ये आगे बढ़ जाएगा, इंटेंसिफाई होगा, तब भी कई स्थानों पर राजस्थान में बारिश की गतिविधियां जो दक्षिणी राजस्थान यहाँ ज्यादा दिखाई देंगी। और जो चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर, ये जो बेल्ट है, या गरसाना से लेकर अनूपगढ़, हालांकि गरसाना, अनूपगढ़ पे हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। लेकिन जो चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर है, यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। 26-27 तारीख के आसपास में जब ये इंटेंसिफाई होगा, तो यहाँ पे भी बारिश की प्रोबेबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। ये है सैटेलाइट वेदर। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।